श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति के ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हर कर आपसे ऐसे कृत्य करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा देता है। मनुष्य किसी चीज की पीछे जितना भागता है वो मनुष्य से उतना दूर भागती है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखे, हर काम अपने समय पर ही होगा। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इसलिए कसम खा ले कि मिले भी समय का दुरुपयोग ना करें। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार, कार्यों से ही होती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना बड़ा मूर्खता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे वह है मृत्यु। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए वह है मोक्ष। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतना ना करे कि अच्छाइयाँ देख ही ना पाए। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही प्रारंभ है। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। सकारात्मक विचारक को कोई भी जहर नहीं मार सकता, और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जीवन का झूला अगर
पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखेंगे। इसलिए आज ही अपनी सोच में बदलाव लाएं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गली लगती है, लेकिन हारने के बाद जो गली लगता है सिर्फ वही अपना होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। बात उसी से ही करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूँ किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं रख सकते। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। लोगों या परिस्थितियों से कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना ये दोनों ही शक्तिहीन है। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में हमें पहचान सकता है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्याएं बड़ी हो जाती हैं, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य की और ना ही पिछले बीते समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब तक परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का भी बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचार में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। भगवान की भक्ति वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। बोलो राधे राधे। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।